अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरदरान अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता दर्स में हमने ये समाअत किया था कि एक जो मोहब्बत होती है, इंसान को कई तरह से मोहब्बत होती है। कभी रिश्तों की बिना पर होती है, कभी माल की बिना पर होती है, कभी खूबसूरती से की बिना पर मोहब्बत होती है, कभी हुस्न व जमाल की वजह से मोहब्बत होती है, तो कभी इल्म की वजह से मोहब्बत होती है। लेकिन ये तमाम मोहब्बतें जो इंसान दुनिया में एक दूसरे से करता है, जो मोहब्बत, उस मोहब्बत का एक वक्त होता है। मालदार से मोहब्बत उस वक्त तक होती है जब तक उसके पास माल ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म। हुस्न व जमाल से मोहब्बत उस वक्त तक होती है जब तक हुस्न व जमाल, खूबसूरती बाकी रहे। खूबसूरती ख़त्म, मोहब्बत ख़त्म। लेकिन एक ऐसी मोहब्बत है ईमान वालों के बारे में कुरान कहता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत नहीं जो दुनियावी मोहब्बतों की तरह है, बल्कि अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और मुफस्सिरीन, हम गुज़िश्ता दर्स में समाअत किए थे कि मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत करीमा की रोशनी में बयान किया कि ईमान वालों की जो मोहब्बत होती है, दुनिया तो दुनिया है, दुनिया में कई मिसालें मिलती हैं। हज को ले लो ख़ास तौर पे कि हज में क्या है, एक यहाँ से निकल कर आप महबूब नगर से निकल कर आप मशक्क़त बर्दाश्त करते हुए एहराम की हालत में आप हरमैन शरीफैन पहुँच कर वहाँ पे जो अरकान अदा कर रहे हैं, अक्ल के बेस पर देखा जाए तो अक्ल इनकार कर देते। क्या है, दीवानों की तरह एक घर के अतराफ़ फिरना, दो पहाड़ों के दरमियान में चक्कर लगाना, अरफात के मैदान में ठहरना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना और तीनों शयातीन को, जमारात को कंकरी मारना, फिर ये सारे अरकान के बाद हलक कराना, अक्ल इसको नहीं मानती। तो ये तमाम अरकान जो अदा कर रहा है वो रब की मोहब्बत ही में तो अदा कर रहा है। मोहब्बत तभी तो अदा कर रहा है। सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन गर्म बिस्तर को छोड़कर वो उठ इसलिए रहा है कि रब की मोहब्बत है, रब के घर से बुलावा आया है। हय्या अलस सलाह की सदा जब सुनता है तो फ़ौरन न सर्दी देखता है न गर्मी देखता है, बल्कि फ़ौरन किसी भी मौसम में होता है, महबूब के घर से बुलावा आया है, फ़ौरन जो है दीवानों की तरह दौड़ता चला जाता है। ये तो दुनिया में कई मिसालें मिल जाती हैं। लेकिन मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते हैं कि क़ियामत का दिन होगा तो वहाँ भी एक मंज़र ये दिखेगा कि एक वो लोग होंगे जो माबूदाने बातिला की परस्तिश की है। तो जाहिर सी बात है, कुरान में उनके बारे में बताया गया कि जिन लोगों से तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे, जिन खुदाओं से जिनको खुदा समझकर मोहब्बत करते थे, जब उनको जो है दोज़ख की आग में डाला जा रहा है और डालने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि तुम जिनसे मोहब्बत करते हो तो आग में है, लिहाजा तुम भी चले जाओ उनके साथ, जहन्नम की आग में चले जाओ। तो वो कहेंगे कि हम तो नहीं जाएंगे, हमें क्या ताल्लुक़ है, वो जाने से इनकार कर देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के बारे में बताएगा, मोमिनीन से कहेगा कि ए मोमिनो, तुम मेरी मुझसे मोहब्बत करते थे, आओ ज़रा जहन्नम की आग में अपने आप को डाल कर बताओ। तो बंदा ये नहीं देखेगा मौला ज़िंदगी भर मैं नमाज़ें पढ़ता रहा, आमाल इसलिए तो किया हूँ, नेकियां इसलिए तो किया हूँ कि मैं जहन्नम की आग से बचूं। वो ये नहीं सोचेगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं आएगा, उधर हुक्म होगा रब का, फौरन आग में गिर जाएगा, दोज़ख में गिर जाएगा।
तो रब से मोहब्बत ऐसी होती है, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो होते हैं जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दुनिया तो दुनिया है, जहन्नम में भी अगर रब हुक्म दे दे गिर जाओ, वो नहीं देखेगा कि जहन्नम अजाब की जगह है या कोई आराम की जगह नहीं, वो नहीं देखेगा, हुक्म रब का है फ़ौरन दाखिल हो जाएगा, जहन्नम में गिर जाएगा। फिर उसके बाद आगे आज के दर्स में आ रहा है, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और काश वलौ यरल्लज़ीना, अब वो लोग जान लेते, कौन? ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने दुनिया में एक दूसरे पर जुल्म किया, वो इस वक्त जानेंगे, उस वक्त जानेंगे कब? इज़ यरौनल अज़ाब, जब वो अपनी सर की आँखों से अज़ाब को देख लेंगे, अल्लाह के अज़ाब को जब देख लेंगे तो जब वो जान लेंगे, क्या जानेंगे? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, कि सारी कुव्वतों का मालिक तो अल्लाह है। दुनिया में हम इसको पावर वाला, इसको ताकत वाला, इसको कुदरत वाला कहते थे, लेकिन ये सारी ताकतें फना होने वाली हैं, सब ख़त्म होने वाला है। इंसान की ताकत उसी वक्त तक है जब तक उसके जिस्म में रूह है, जान है, और जब रूह निकल जाती है, इतना आजिज़ वो बंदा है, उसकी डेड बॉडी रखी हुई है घर में, मक्खी आकर बैठ जाए तो मक्खी को भी उड़ा नहीं सकता, इतना आजिज़, इतना कमज़ोर है। जब तक रूह है जिस्म में, मक्खी तो दूर की बात है, मच्छर को भी आने नहीं देता, जिस्म पे तो बैठना दूर की बात है, लिबास पे बैठने नहीं देता, करीब आने नहीं देता। लेकिन जब मर गया तो आजिज़ी यहीं पे मालूम हो रही है इंसान की, कि जो ही मर गया इतना आजिज़ है कि जिस्म पर मक्खी बैठे तो उड़ा नहीं सकता। तो क़ियामत के दिन जब अज़ाब को देख लेंगे वो, तो क्या होगा मालूम? कि वो जान जाएंगे कि सारी तमाम कुव्वतों का जो मालिक है वो अल्लाह है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह ताला सख्त से सख्त अज़ाब देने वाला है। कभी ये नहीं समझना कि हम किसी पर जुल्म कर लिए तो जुल्म ख़त्म हो जाएगा। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत मुहद्दिस रकन अलैहि रहमत व रिज़वान ज़ुजाजतुल मसाबी में हदीस शरीफ जिक्र करते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह, कि जुल्म जो है क़ियामत के दिन तारीकियों में रहेगा। जो जालिम होगा, जुल्म करने वाला, क़ियामत के दिन तारीकियों में रहेगा। क्या होगा आलम, क्या होगा उसके लिए, मुसीबतों के लिए क्या होगा? तो जुल्म, जब जितने जालिम होंगे वो जान लेंगे जुल्म करने वाले, कि जब अपनी आँखों से अज़ाब को देखेंगे कि यहाँ तो हम दुनिया में इनकी मदद इसलिए करें कि हमारे लिए कुछ आज हेल्प हो जाए, लेकिन वो खुद आज अज़ाब में मुब्तला है, हमारी क्या मदद करेंगे? कुरान मेरा फरमाता है, इज़ तबर्रा अल्लज़ीना इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। हज़रत मुफस्सिरीन इकराम इस आयत करीमा में फरमाते हैं, इस आयत करीमा के ज़िमन में, कि अल्लाह ताला फरमाता है इज़ तबर्रा अल्लज़ीना, के ख्याल करो जब वो लोग बेजार हो जाएंगे। किन से? उन लोगों से जिनकी वो दुनिया में पैरवी की गई थी, ताबेदारी की गई, जिनको फॉलो किया गया, जिनके फॉलोवर्स थे, उनसे वो बेजार हो जाएंगे। किस बिना पर? मिनल्लज़ीना तबऊ, उनसे जो ताबेदारी करते रहे दुनिया में सारी ज़िंदगी, जिनको फॉलो करते रहे, क़ियामत के दिन वो भी बेजार हो जाएंगे। कैसे बेजार हो जाएंगे? वरअउल अज़ाब, जब वो देख लेंगे अज़ाब को अपनी सर की आंखों से देख लेंगे कि हम जिनको अपना रहबर मानते रहे, जिनके सामने हम अपने माथों को टेकते रहे, जिनके सामने गर्दनों को झुकाते रहे, वो खुद आज अज़ाब में मुब्तला है, वो खुद दोज़ख की आग में है, वो खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, आज हमें कहाँ से बचाएंगे? एक माबूदाने बातिला खुद जल रहे हैं आग में, वो हमें कहाँ से देंगे? देख लेंगे जब वो तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और सारे असबाब उस दिन उनके लिए मुनक़ते हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सारे असबाब, ताल्लुक़ात सब टूट जाएंगे, हर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा क़ियामत के दिन, कोई बाकी नहीं रहेगा। हर एक ताल्लुक़, जितना दुनिया में जितना मजबूत ताल्लुक़ वो समझते थे, क़ियामत के दिन कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेगा, सब ताल्लुक़ात टूट जाएंगे, सारे ताल्लुक़ात टूट जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आप ज़हन में रख लें, इंसान का हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा क़ियामत के लिए, सिवाय एक रिश्ते। कौन सा रिश्ता है वो? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम महशर के मैदान में
हर एक जहाँ कोई हेल्प नहीं आएगी, महशर के मैदान में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे और उसके लिए जहन्नम से निकाल कर जन्नत में अपने साथ लेकर जाएगा। हुज़ूर की उम्मत होने के लिए ये शरफ़ है हमारे लिए। तो इसका ये मतलब नहीं हम सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारते रहे, सारी ज़िंदगी जो है हम गफलत में गुजारते रहे। हमारे नबी रहमत आलम इमामुल अंबिया होकर मेराज की रात में आला से आला मकाम पर फायज़ होकर आप हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इबादतों का ये मामला होता था। मुस्तफ़ा इबादत रब की कर रहे हैं तो रब फरमाता है अभी भी इतनी इबादत मत कर, थोड़ा आराम भी कर लिया था। तुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला, सारी रात इबादत मत करो, पाँव में वरम आ रहा है, तकलीफ हो रही है, मशक्क़त में पड़ रहे हो। मा अंज़लना अलैका कुरान लितश्क़ा, हमने कुरान को इसलिए तो नहीं उतारा कि हम मशक्क़त में पड़ जाए। क्या शान है, मुस्तफ़ा का ये मामला है, नबी का ये मामला है तो उम्मती का आलम क्या होगा। तो मतलब ये नहीं कि हम हुजूर मिले हैं हम सारे चीज़ें करते रहें, हम जी खोल कर गुनाह करें, गुनाह करेंगे तो सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ये नहीं समझना जो गुनाह करे बस सीधा जन्नत हमारे हाथ में, नहीं, पहले दोज़ख में जाएंगे, जलेंगे, कई साल गुजरेंगे, कई हज़ारों साल गुजरना पड़ेगा। आखिरी वक्त आएगा जब अल्लाह ताला करम करेगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश रब की बारगाह में करेंगे और उसे जन्नत में लेकर जाएंगे। अब आगे चौथे रुकू की आखिरी आयत करीमा आ रही है और वक़ाल लल्लज़ीना तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना। बड़ी प्यारी आयत है कि वो लोग कहेंगे ताबेदारी करने वाले, काश हमें लौट कर जाना होता दुनिया में, ज़िंदगी भर करते रहे, माबूदाने बातिला के सामने सारी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी है, कुछ हेल्प हुई नहीं, कुछ मदद मिली नहीं, तो अब वो कहेंगे तमन्ना जाहिर करेंगे काश ऐसा होता कि हमें दुनिया में पलट कर जाना होता। तो क्या करते हम दुनिया में जाकर, हम भी बेजार हो जाते इनसे, किनसे, इन माबूदाने बातिला से। कैसे बेजार हो जाते, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसा कि वो आज हमसे बेजार हो गए, जैसा आज हम इनको, वो हमें आज पूछ कर नहीं देख रहे, वो खुद हमारी हेल्प नहीं, वो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते, दूसरों की क्या मदद करेंगे। तो आज ये खुद जैसे बेजार हो गए, कल क़ियामत के दिन हम भी उनसे, दुनिया में अगर हम चले जाते, वापस जाने का अगर मौका होता, पॉसिबल होता, तो हम भी इनसे बेदारगी जाहिर कर देते। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उनके बुरे आमाल को जो उन्होंने दुनिया में किए, उनके सारे बुरे आमाल को उनके लिए यूं ही दिखाएगा, किस तरह, पूरे बाइसे उन पर नदामत पशेमानी होकर, काश की ज़िंदगी सारी ऐसे हम नहीं करना था, अफसोस जाहिर करेंगे। अल्लाह बताएगा तुम ये करे, आज तुम्हें ये मिल रहा है, और ये लोग मुझ पर ईमान लाए, मुश्किलात को बर्दाश्त किया, जिनके लिए ये इनामात हैं, ये एजाज़ात हैं। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और किसी भी सूरत में वो लोगों के लिए ऐसा नहीं आएगा कि आग के अजाब से वो बाहर निकल सके। तो मालूम क्या हुआ, जहन में रख लें कि जो ईमान से खारिज होता है, जो ईमान नहीं लाता रब पर, उसके लिए अबदी नार है, हमेशा वो दोज़ख में रहेगा। और मुसलमान है, ईमान वाला है, गुनाहों के सबब दोज़ख में तो जाएगा ज़रूर, लेकिन ईमान की वजह से वो वक्त आएगा जन्नत में जाएगा। तो दोज़ख और जन्नत में जब चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले गए, जन्नती जन्नत में फैसला हो गया, तो दोनों के दरमियान में, जन्नत और दोज़ख के दरमियान में मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाकर कहा जाएगा जन्नतियों और दोज़खियों से कि अब तुम्हें जन्नत से निकलना तुम्हें नहीं है और दोज़ख से निकलना तुम्हें नहीं है, तुम हमेशा जन्नती जन्नत में रहेंगे, दोज़खी दोज़ख में रहेंगे, और मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। अब कोई कहाँ से निकल नहीं सकता। तो ये दुनिया इम्तिहान का वक्त है, यहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं, यहाँ मुश्किलात हम उठाएंगे, राहतें वहाँ मिलेंगी, यहाँ जितनी राहत में रहेंगे वहाँ उतनी मुश्किलात होंगे। तो कोशिश करें, अल्लाह वालों ने के जो नक्शे कदम, ज़िंदगियाँ, ये तमाम चीज़ें अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है तो अल्लाह वालों की ज़िंदगियों को देखें, उनकी ज़िंदगियों को देखकर हमें दर्स सीखना चाहिए। इंशाअल्लाह यहाँ पे हम दूसरे पारे का चौथा रुकू यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। पाँचवा
रुकू का इंशाल्लाह जो आइंदा आगाज़ होगा तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क़ हलाल के बारे में फ़रमाया है, रिज़्क़ हलाल की क्या बरकतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, और शैतान क्या तरीक़ा अपनाता है, किस तरह वो लोगों को गुमराह करता है, क्या हुक्म देता है वो इंशाल्लाह उसके बारे में हम आइंदा समाअत करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कहने